અડાજણની મહેસાણા અર્બન બેંકને અને ત્યારબાદ અડાજણની જ ઇન્સિડ બેંકમાંથી લાખો રૂપિયાની ચોરી કરવાના ચકચારિત બનાવમાં સુરત પોલીસને સફળતા મેળવી આરોપીઓને મોબાઈલ લોકેશનના આધારે મુંબઈથી ઝડપી પાડી મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો। ત્યારે આરોપીઓ એનસીઆર કોર્પોરેશન કંપનીના જ કર્મચારી હોવાનું બહાર આવ્યું છે। અડાજણની મહેસાણા અર્બન બેંક અને ઇન્સિડ બેંકમાંથી થયેલી લાખોની ચોરી અને રાંદેર તથા સલાવતપુરા પોલીસ મથકની હદમાં બે બેંકને એટીએમ તોડી ચોરી કરવાના થયેલા ચોરીના પ્રકરણે શહેરભરમાં ચકચાર મચાવી હતી। જ્યારે આ હાઈટેક ચોરીને લઈને સુરત પોલીસ પણ દોડતી થઈ ગઈ હતી। સુરત પોલીસ કમિશનર રાકેશ અસ્થાનાએ ફરી એક પેચીદો કેસ સોલ્વ કરવા કમર કસી હતી અને પોલીસ કમિશનર રાકેશ અસ્થાનાએ જાતે આ ચોરી પ્રકરણમાં પોલીસ જવાનોને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી તપાસ કરાવી હતી, જેમાં એટીએમમાંથી ચોરીના સમયે થયેલા મોબાઈલના મેસેજના આધારે મોબાઈલ નંબર શોધી કાઢી તેને સર્વેલન્સમાં મૂકી તેના આધારે મુંબઈથી 5 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા। ઝડપાયેલા 5 આરોપીઓમાં મોહમ્મદ સોહેલ, ધુરતા પ્રસાદ પાંડે, જહાંગીર શેખ, કરણસિંહ રાજપૂત અને બજરંગસિંહ રાજપૂત હોવાનું બહાર આવ્યું હતું અને તમામ પરપ્રાંતીય હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું। તો પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી બેંકના એટીએમમાંથી થયેલી ચોરીનો મુદ્દામાલ તથા અન્ય મત્તા કબજે કરી પૂછપરછ કરતા ઝડપાયેલા રીઢાઓએ પૈકી 3 આરોપીઓ અગાઉ એટીએમમાં રૂપિયા મૂકવાની કામગીરી કરતી એનસીઆર કોર્પોરેશન કંપનીમાં જ કામ કરતા હતા અને તેઓએ એટીએમની ડુપ્લિકેટ ચાવી બનાવી લીધી હતી, જેના આધારે તેઓએ ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો। જો કે અગાઉ અન્ય કેટલીક જગ્યાએ આવી રીતે ચોરી કરી છે તે અંગે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે, પરંતુ સુરતમાં ચોરી કરવી આ રીઢાઓને ભારે પડી ગયું હોય તેમ હાલ તો લાગી રહ્યું છે। ત્યારે ફરી એક હાઈટેક અને ટેકનોલોજીસભર કેસને પોલીસ કમિશનર રાકેશ અસ્થાનાની રાહબરી હેઠળ સુરત પોલીસે સોલ્વ કરી નાખતા ચોમેરથી પોલીસ કમિશનર राकेश अस्थाना અને તેમની ટીમને શુભેચ્છા મળી રહી છે। लेके 13 तारीख के बीच में सूरत शहर के अंदर डिफरेंट बैंक्स के जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम थे उनको हैक करके कैश का विड्रॉल करने की कहीं कोशिश की गई है और कहीं विड्रॉल किया गया है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट इस तरह से है। 11 अप्रैल को सुबह 5:52 पर सलाबतपुरा में ग्रामीण सहकारी बैंक का एटीएम है, ऋषभ पार्क पेट्रोल पंप के सामने, उसको हैक करने की कोशिश की गई। उसमें हैकिंग नाकामयाब रही, इसीलिए वहाँ से आरोपी चले गए। फिर अगले दिन यानी 12 अप्रैल को अडाजन एरिया में इंडस इंड बैंक है, आनंद महल रोड पे, वहाँ रात के 00:12 मतलब 12:12 से लेके 12:58 तक करीब 46 मिनट एटीएम मशीन को हैक करके 4,61,000 रुपये विड्रॉ किए गए। उसके बाद उसी दिन अर्ली मॉर्निंग रांदेर में महसाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, गुजरात गैस सर्कल के पास, वहाँ सुबह 4:30 बजे से लेके 6:40 के बीच में 3 अटेम्प्ट्स के दरमियान दूसरे 9,48,000 रुपये निकाले गए। इस तरह से टोटल 14,09,000 रुपये 12 तारीख को 2 एटीएम को हैक करके निकाले गए। फिर 13 तारीख की सुबह एक्सिस बैंक का एटीएम है, बॉम्बे कॉलोनी नवयुग कॉलेज के सामने रांदेर रोड पे, जहाँ पे रात में 1:25 से लेके 1:30 के बीच में हैक करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली। लास्ट जो मशीन जिसको कोशिश की गई थी हैक करने की, वहाँ पे जो चौकीदार था उसकी अलर्टनेस की वजह से वो ऑपरेशन उनका कामयाब नहीं हो पाया। इन सभी चारों इंस्टांसेस में एक ही गैंग मेंबर्स हैं जिन्होंने इस पूरे काम को अंजाम दिया। जब सलाबतपुरा का इंस्टेंस हमारे ध्यान पे आया, उस समय सीसीटीवी फुटेजेस का हम लोगों ने चेकिंग किया था, तो उसमें एक गाड़ी सस्पेक्टेड नोटिस की गई, MH48S 8136। ये ग्रे कलर की शेवरलेट एंजॉय गाड़ी है, जो उसी पीरियड के दरमियान जिस टाइम में ये हैकिंग का प्रयत्न किया गया था वो डिफरेंट लोकेशन से क्रॉस हुई थी और उसको हम लोगों ने नवसारी तक ट्रेस किया। बाकी जो अडाजन और रांदेर में अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुए, वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेजेस मिले, उस दरमियान
इन आरोपियों ने मोबाइल फ़ोन से इंस्ट्रक्शंस ली या फिर कोई मैसेजेस पास करने की कोशिश की थी। उस मोबाइल फ़ोन का जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स है और बाकी जो टेक्निकल सर्वेलेंस है, उसके आधार पे कुछ मोबाइल फ़ोन्स आइडेंटिफाई हुए जिनको हम लोगों ने सर्वेलेंस पे रखा था। और कल शाम को हमारी टीम नाला सोपारा बॉम्बे गई, वहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया, वहाँ से कुछ लीड मिली और वो फिर नासिक से 5 लड़कों को अभी डिटेन किया गया है। उनके नाम हैं मोहम्मद शोएब कमाल पाशा, ये 32 साल की उम्र है इनकी, ये पालघर के रहने वाले हैं। दूसरे व्यक्ति हैं दुर्गा प्रसाद राघव चंद पांडे, इनकी उम्र 30 साल की है, ये अंधेरी के रहने वाले हैं और ओरिजिनली गोंडा यूपी के निवासी हैं। तीसरे आरोपी हैं जहांगीर शेख जमाल शेख, ये भी पालघर के रहने वाले हैं, 26 साल की उम्र है, वैसे ओरिजिनली लखीसराय बिहार के रहने वाले हैं। चौथा व्यक्ति है करण सिंह अनिल सिंह राजपूत, 28 साल के हैं, समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं। अब 5वें व्यक्ति हैं जो ड्राइवर थे इस केस में गाड़ी के, बजरंगी सिंह श्याम सिंह राजपूत, 38 वर्ष की उम्र है, नाला सुपारा मुंबई में रहते हैं, लेकिन ओरिजिनली सुल्तानपुर यूपी के रहने वाले हैं। इसमें इन लोगों की जब तलाशी की गई तो इनके पास से करीब अभी 5 लाख रुपए हमने रिकवर किए हैं। इसके अलावा 14 मोबाइल फोन्स, 2 कीबोर्ड, 6 पेन ड्राइव और 1 एटीएम को खोलने की चाबी। ये जो सारा काम इन लोगों ने अंजाम दिया, इसका मोडस ऑपरेंडी इस तरह से है कि जो एटीएम है वो एनसीआर कंपनी का एटीएम है। उसके स्क्रीन के ऊपर जो कवर लगा रहता है वो एक चाबी से खुलता है जो कंपनी की चाबी है, और उस चाबी से जितने भी कंपनी के एटीएम्स हैं जहां भी लगे हुए हैं ऑल ओवर द कंट्री, वो खोले जा सकते हैं। वो जो टेक्नीशियंस होते हैं या जो टेक्निकल हेल्प इनको देते हैं या कैश रखने के लिए जो लोग आते हैं, उनके पास ऐसी चाबियां रहती हैं। उस चाबी से इसका कीबोर्ड का जो कवर है उसको खोला गया और उसमें जो स्क्रीन है उसको आगे लेके कीबोर्ड ये लोग ले गए थे, उस कीबोर्ड को उसमें पिन इन किया और एक पेन ड्राइव लगाया। बेसिकली जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन है वो ये बताता है कि पेन ड्राइव के थ्रू कोई वायरस इंजेक्ट किया गया, जिसकी वजह से ये इसको हैक करने में सफल रहे। कीबोर्ड पिन इन करने के बाद जो कंप्यूटर है और या जो स्क्रीन है वो एडम मोड पे चला जाता है। 2 मोड होते हैं, एक एडम मोड होता है, एक कस्टमर मोड होता है। जब कोई कस्टमर जाता है और वो बंद रहती है उसकी कवर, तो उस समय वो कस्टमर मोड पे मशीन रहती है। लेकिन जब ये चाबी से आप खोल लेते हैं और बाहर आ जाती है तो एडम मोड पे चला जाता है वो। उसके बाद उसका जो पासवर्ड है उसको लॉगिन करके एंटर करके मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। उसको इन्होंने पासवर्ड एंटर किया, मशीन को ऑपरेट किया और कैश का बटन दबा के जितना उसमें पहले वो स्लिप निकलती है कि इस मशीन के अंदर कितना कैश है। इन्होंने जो सलाबतपुरा मशीन को हैक करने की कोशिश की थी, उसमें से जो स्लिप्स बाहर आई उनको उसमें लगा कि इसमें कैश ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से शायद उसको उन्होंने हैक नहीं किया। तो जब कैश का स्लिप बाहर आती कि इस मशीन में इतना कैश है, उसके बाद कैश का बटन दबा के वो जितना भी कैश है वो धीरे धीरे करके बाहर निकाला गया है इसमें। तो ये एक नए तरीके का मोडस ऑपरेंडी करके इस चीज़ को इन्होंने गुनाह किया है। यहाँ पे शहर पुलिस के लिए ये पहले टाइप का क्राइम था, फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई क्राइम हम लोगों को देखने को मिला था, क्योंकि इस तरह का क्राइम स्टेट में दूसरी जगह कहीं नहीं हुआ है, एटीएम मशीन को हैक करके पैसा निकालने का। ત્યારે હાલ તો આ હાઈટેક એટીએમ ચોરી કાંડને માત્ર ગણતરીના દિવસોમાં સુરત પોલીસે ઉકેલી કાઢી પ્રશંસનીય કામગીરી કરી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ સુરત।